सब्सक्राइब कीजिए सिंपली लीगल चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट लीगल अपडेट के लिए। आज का टॉपिक है अडॉप्शन। अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर किसी भी ऑर्फेंज में से किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी होंगी, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, इस वीडियो में आज यही होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट राजकुमार सोलंकी और आप देख रहे हैं सिंपली लीगल। देखिए, अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं किसी भी बच्चे को ऑर्फेंज से, तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है जो हमें फॉलो करने होते हैं। उसमें सबसे पहला रूल है, जो भी पेरेंट्स हैं, स्पाउस सिंगल हैं या वो कपल हैं, उनको कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करना होगा। सबसे पहले फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली वो स्टेबल होने चाहिए। यानी कि अगर वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो एक बच्चे को बेटर इन्वायरमेंट, बेटर एजुकेशन और बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद ही वो एलिजिबल होते हैं किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए, अडॉप्शन के लिए। दूसरी कंडीशन है दो लेवल पे, मैरिड कपल या सिंगल। देखिए, अगर कोई पार्टी मैरिड है तो दोनों हस्बैंड वाइफ का कंसेंट होना मस्ट है। अगर हस्बैंड किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं और उनकी वाइफ का इसमें कोई कंसेंट नहीं है, तो भी आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो दोनों कपल्स में से दोनों का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं बच्चे को गोद लेने के प्रोसेस में। अगर आप सिंगल हैं, लाइक आपकी शादी नहीं हुई है, तब आप बच्चे को गोद ले सकते हैं, उसमें आपको कोई रूल नहीं है। लेकिन उसमें दो कंडीशंस आपको फॉलो करनी होगी। क्या? पहली कंडीशन, अगर आप सिंगल फीमेल हैं, अगर आप सिंगल फीमेल हैं और आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहती हैं, तो वो बच्चे किसी भी जेंडर का हो सकता है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जेंट्स हैं, अगर आप मेल हैं, अगर आप पुरुष हैं, अगर आपको कोई बच्चा गोद लेना है, तो केवल आप मेल चाइल्ड ही अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों में कंडीशन है, दोनों की जो एज है, जिस बच्चे की एज और जिन्होंने गोद लिया है, सिंगल कपल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ, उनके एज में मिनिमम 25 साल 25 ईयर्स का गैप होना मैंडेटरी है। इतने साल का आपको गैप होगा तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा एज वाइज, कितनी एज के बच्चे को अगर आप अडॉप्ट करते हैं उसके लिए क्या रूल्स हैं। देखिए, पहला है 4 ईयर्स। अगर आपके बच्चे की, जिसको आप गोद ले रहे हैं, अगर उसकी एज 4 ईयर्स है, तो दोनों पेरेंट्स की कंपोजिट एज, दोनों की एज को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 90 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 90 ईयर्स। और सिंगल पेरेंट्स है तो 45 ईयर्स। अगर हम 4 साल के बच्चे को गोद लेते हैं, ये उसके लिए 4 साल के बच्चे की गोद के लिए। अगर कपल्स हैं तो दोनों की एज का टोटल 90 ईयर्स, और सिंगल अगर पेरेंट्स गोद ले रहा है तो उसकी एज होनी चाहिए 45 ईयर्स, मैक्सिमम एज है ये। अगर बच्चे की एज 4 to 8 ईयर्स है, 4 से 8 साल का अगर वो बच्चा है जिसको हम गोद ले रहे हैं, तो दोनों पेरेंट्स की एज मिलाकर 100 ईयर्स होनी चाहिए, लाइक 50-50 ईयर्स, मैक्सिमम एज 50-50 ईयर्स होनी चाहिए दोनों की मिला के। अब वो ऊपर नीचे भी हो सकती है पेरेंट्स की जो एज है, लेकिन दोनों का कंबाइंड 100 ईयर्स होना चाहिए। और सिंगल पेरेंट्स अगर कोई गोद ले रहा है तो उसकी 50 ईयर्स एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 50 ईयर्स होनी चाहिए। अगर बच्चे की एज 8 से 18 साल है, तब दोनों स्पाउस, दोनों की एज होनी चाहिए 110 ईयर्स। दोनों की मैक्सिमम एज को टोटल करने पर 110 ईयर्स होनी चाहिए। और सिंगल पेरेंट्स अगर गोद ले रहा है तो वो 55 ईयर्स होनी चाहिए। पूरा डिस्क्रिप्शन जो भी है एज वाइज, चार्ट वाइज, सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। फिर भी आपको जो बेसिक पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मिनिमम एज गैप मैंने आपको बता दिया, 25 ईयर्स होना ही चाहिए मिनिमम किसी बच्चे की एज में, और जो पेरेंट्स उसको गोद ले रहा है उसकी एज में 25 साल का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये एज इश्यूज जो हैं, एज का जो डिफरेंस है, ये स्टेप फादर अगर कोई गोद ले रहा है उसमें नहीं अप्लाई होगा। कोई रिलेटिव अगर बच्चा गोद ले रहा है तो वहाँ पे भी 25 ईयर्स वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे वो ले सकते हैं। और एक मेन क्वेश्चन है इसमें, अगर किसी स्पाउस को ऑलरेडी 3 बच्चे हैं तो भी वो गोद लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न है, जिसके लिए आपको एक वेबसाइट है CARA, जो कि इस चीज़ को पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल करती है, कारा। उसकी वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी।
और तरीके से किसी भी ऑर्फेंज जो ऑर्फेंज रजिस्टर्ड ऑर्फेंज है तो एक तरीके से प्रॉपर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी और प्रॉपर बेसिक सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जिसमें आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटस चेक किए जाएंगे कि आप बच्चे की टेक केयर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, एज डिफरेंस, आपकी मैक्सिमम एज, फीमेल किसी भी जेंडर के बच्चे को ले सकते हैं लेकिन मेल ओनली मेल चाइल्ड को ही ले सकता है अगर वो सिंगल है। अगर कपल हैं तो किसी भी एज ग्रुप किसी भी जेंडर के बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अडॉप्शन की कोई प्लानिंग करते हैं। और बेटर अगर कोई एडवाइस आपको चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो उसका वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगेन आपकी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको बेसिक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।